गुपति ज्ञान तारण तरण समर्पि गुरु संसारी धर्म ज्योत सिंधवरे अर्थ जो मैं विनाश भव जो मम ज्ञान कर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री पूजा जगन्नाथ जी सभी मंगल करेंगे। ओंकार ज्ञानामयं शाश्वतं ध्रुवम्। ये श्रीमद् चिंतन जी महाराज की जय। बोलने में कंजूसी करे कोई बात नहीं, लेकिन ओम नमः सिद्धम का एक साथ अच्छे से उच्चारण करेंगे। ये अपना अंतर सिद्ध स्वभाव का नमस्कार है, एक साथ। ठीक है। नमः परम आराधना वाणी सद्गुरु कारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत और ज्ञान धारा, ये श्री पूजा जी ग्रंथराज, जहाँ आचार्य तारण स्वामी सम्यक ज्ञान की महिमा को कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान धारी ज्ञानी आत्मा पंडित कैसी पूजा करता है, इस पूजा का स्वरूप कह रहे हैं। अपन ये सिद्धांत अच्छे जानते हैं कि भैया सम्यक श्रद्धान सहित ही सम्यक ज्ञान, यदि श्रद्धान सम्यक नहीं है तो सम्यक ज्ञान सच्चा है कब होगा, जब श्रद्धान सच्चा हो। यदि श्रद्धान सच्चा नहीं होगा तो ज्ञान सच्चा नहीं होगा। यदि 25 मन दोषों से सहित यदि कोई मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है तो वो सम्यक ज्ञानी है, चाहे वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी क्यों ना होता है। यदि मिथ्या श्रद्धान है तो सम्यक ज्ञानी है। और यदि सच्चा श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है, 25 मन दोषों से रहित सच्ची श्रद्धा है, यदि उसे एक अक्षर याद में नहीं होता तो भी सम्यक दृष्टि है, तो भी सम्यक दृष्टि है, तो भी आत्मज्ञानी है, तो भी तत्व ज्ञानी है। और भैया ऐसे तत्व ज्ञान की पूजा को यहाँ आचार्य तारण स्वामी कहते हैं। ऐसे आत्मज्ञान की आराधना को यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि वह आत्मज्ञानी, वह तत्व ज्ञानी, वह मोक्षगामी जीव कैसी आराधना करता है। भैया सावधान रहना है, अपने को बहुत अच्छे समझना, क्योंकि इन संशय आदि दोषों से मुक्त जो ज्ञान होगा, इन संशय आदि दोषों से निर्मुक्त जो श्रद्धान होगा, वो मुक्ति में कारण बनेगा। और एक थोड़ा सा भी संशय है, थोड़ा सा भी अदेव मिथ्यादेव या 6 अनायकन 8 पद संख्या आदि 8 दोष में से थोड़ा सा भी कुछ भी विकार आता है तो भैया इस संसार में अनंत दुखों को भोगेंगे। थोड़ी सी भी विपरीतता है तो सम्यक का घात होगा। भैया ये जीव संसार की यात्रा करेगा, इसलिए अपने को संशय के दोष को खत्म करना। इसलिए कल अपन ने चर्चा करी थी भैया क्षयोत्सम सम्यक दर्शन। हम आज आपको फिर वही विषय ले रहे हैं, 10 मिनट वो विषय ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो चर्चा करी थी उसके बाद लोगों की जिज्ञासा का समाधान तो हुआ है, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ गई है। बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न करे हैं, सबके प्रश्नों का समाधान एक बार में कर रहे हैं। सबको सबकी जिज्ञासाओं का शांत लगा है, सबकी जिज्ञासाओं में जनेन भगवान की वाणी का अमृत जो गुरु महाराज ने अपने को दिया है उस अमृत को परोस रहे हैं। भैया आप उस अमृत को पिए और भैया जो चलमल अवाड़ दोष आदि जो है उनसे अपनी आत्मा को मुक्त करें, अपने श्रद्धान की निर्मलता करें, क्षयोत्सम भाव की शुद्धि करें और कल्याण का मार्ग बनाए।
देखो अपने कल्चर की क्या कहते हैं कि भैया कि अपने क्षयोत्तम सम्यक को मलिन करने वाला कौन है भैया? कौन है? चलमल अगाध दोष। किसको लगते हैं? चौथे गुणस्थान वती श्रावक को लगते हैं। देखो भैया संशय विक्रम विमोह आदि दोषों का उदय आएगा तो फिर तो चौथा गुणस्थान में नहीं रहेगा, तीसरा गुणस्थान हो जाए। मतलब भैया क्या होगा? तब तो श्रद्धा ही चलायमान हो जाएगी, श्रद्धा ही अन्य परिणाम रूप हो जाएगी और भैया फिर तो मिथ्या को दोष आ जाएगा। फिर मिश्र गुणस्थान आ सकता है, मिथ्या गुणस्थान आ सकता है, लेकिन सम्यक गुणस्थान रहने वाला, चौथा गुणस्थान रहने वाला। संशय विक्रम आदि दोष उत्पन्न होते हैं तो श्रद्धा चल विचल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं काय की चलमल अभाव दोष, ठीक है। सावधानी से सुनना। अपने कल चर्चा करने में चल दोष क्या है पता? कोई बताया? अपने कल चर्चा करी थी, चल दोष क्या है? ऐसा भी कह दो कि सच्ची श्रद्धा ना रहना, श्रद्धा से चलायमान होना। मतलब श्रद्धा चलायमान होने का मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा अन्य की हो जाना। चलायमान होने का मतलब नहीं कि श्रद्धा अन्य की हो जाना। श्रद्धा में चलायमान होना मतलब देखो एक उदाहरण क्या है, जैसे जल है ना, जल है, जल में अनेक तरंगें उठती हैं, अनेक रंग बिरंगी तरंगें उठती है, अनेक प्रकार की तरंगें उठती है। लेकिन क्या जल में अनेक तरंगें उठने के बाद भी जल में तरंगें तो होती है, लेकिन क्या जल अपना स्वभाव बदल देता है? जल के अलावा कुछ होता है क्या? जल अपने में अवस्थित रहता है ना भैया। जल अन्य रूप नहीं होता ना, जल में कोई अन्य का भाव प्रकट नहीं होता ना, जल अग्नि नहीं होता ना, जल वायु नहीं होता ना, जल खत्म नहीं होता ना, जल जल ही रहता ना, अपने अवस्थित रहता ना। लेकिन तरंगे नाना प्रकार की उठती हैं, तरंगे बदलाती हैं, तरंगों में अंतर आता है, जल में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे भैया चल दोष क्या है? श्रद्धा तो बीच रात धर्म की रहती है, श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आता। श्रद्धा तो सच्चे एक ही रहती है, सच्चे तो श्रद्धा तो सत्य आत्मा की रहती है, श्रद्धा तो गायक स्वभाव की रहती है। लेकिन भैया जैसे तरंगे उठती है नाना प्रकार की, उस प्रकार से तरंगों का उठना, क्या तरंगों का उठना भैया? कि ऐसा भी वैसा भी ये भी, किसी भी प्रकार से चंचल श्रद्धा का चल होना भैया, चलायमान होना। रहना तो श्रद्धा रूपी, लेकिन भैया उसमें किसी भी प्रकार से चलायमान होना ये चल दोष है। जल की तरंगों की तरह चलायमान होने का नाम चल दोष। श्रद्धा तो श्रद्धा रूपी रहेगी, यहाँ श्रद्धा का घात नहीं होता। श्रद्धा अपने रूपी रहती है, लेकिन उसमें चलायमान करना होता है, इसका नाम चल दोष। अब मल दोष में मल दोष का उदाहरण देना बहुत सरलता से आपको एक बार पकड़ में आएगा। क्या कह रहे हैं? मल दोष क्या भैया? जो 25 मल दोष का है, इनमें से किसी भी एक का अवयव में आ जाना। जैसे मल 8 मल में से किसी का उदय में आ जाना, जैसे कि भैया 6 आयतन में से किसी की चर्चा हो जाना, 3 मूर्ताओं में से किसी की चर्चा में आनंद लेने लगना भैया, थोड़ी देर के रस आ जाना, या फिर भैया शंका आदि 8 दोषों में से किसी दोष का उदय में आ जाना, या फिर भैया 8 मल शंका आदि 8 दोष 6 आयतन या 3 मूर्ताओं में से कुछ भी चर्चा रूप में 3 मूर्ताओं ये आ सकता। अन्य की श्रद्धा नहीं होगी, 3 मूर्ताओं की श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा पलटेगी नहीं, 3 मूर्ताओं में रस नहीं होगा, अदेव उदय वाली 6 आयतन में जाएगा नहीं। यदि वार्ता चल रही है, यदि वार्ता में भी यदि सुनने में रस आने लगा थोड़ी देर के लिए, ये क्या कह रहा है, जैसी कौतूहल भी हुआ, तो भैया वो कौतूहल मल दोष में आ जाए। कौतूहल श्रद्धा नहीं बन जाएगी, कौतूहल जानने की इच्छा। ये 8 मल में से कुछ आ जाए, शंका आदि 8 दोष उदय में आ जाए, ये कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा भैया? मल दोष। मल दोष का उदाहरण समझते हैं। जैसे भैया स्वर्ण अपने में अवस्थित रहता है, स्वर्ण कभी मलिन नहीं होता, लेकिन उसके गहने बनाओ तो उसमें गोल्ड मिला नहीं चाहिए। स्वर्ण मलिन नहीं हुआ, स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, लेकिन गहने आभूषण बनने के कारण से उसमें मलिनता दिख रही है। कितने होगा दोष? कौन कौन से होगा? चल और मल। अब हाँ जी बोलो। ठीक है, तो अब मल हो गया। अब कौन सा दोष रह गया? अगार। अगार दोष कैसे कहेंगे भैया? आत्मा की तीव्र रुचि ना होके, आत्मा की रुचि की मंदता होके,
तत्व की रुचि की मंदता होके मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, इसकी रुचि में मंद होके और भैया अन्य रूप परिणत होने लगा। श्रद्धा खत्म नहीं हुई, रुचि खत्म नहीं हुई, रुचि क्या हुई है? मंद हुई है। और भैया चलायमान बना आया है। जैसे 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 हमने कल उदाहरण दिया था, जैसे घोड़े की लाठी, घोड़ा लाठी छोड़ता नहीं है, घोड़ा लाठी छोड़ता नहीं है, घोड़े की लाठी छूटती नहीं है, लेकिन घोड़े की लाठी हमेशा कपती रहती है, कंपायमान होती रहती है, हिलती रहती है। ऐसे चल दोष क्या है? मैं चल दोष समझ लिया आपने, मल दोष समझ लिया। अगाड़ दोष क्या है? कि श्रद्धा में अर्थात आत्मा की तीव्र रुचि में कमी आ जाना और भैया लाठी कपते रहना, मतलब श्रद्धान कपते रहना, डरता न आना, निष्ठा न हो पाना, एकदम डरता न हो पाना, शायद समय दर्शन में परिवर्तित न हो पाना। ये कौन सा दोष है भैया? अगाड़। और ये दोष हमेशा किसको लगते हैं भैया? सम्यक दृष्टि श्रावक को। कब तक लगते हैं? जब तक कृत्य द्वेलक नहीं होता या फिर शायद सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक ये मलिनता श्रावक के श्रद्धान में लगती। अब तक करना क्या है? करना क्या अपने को? क्या करना है? समय दर्शन ही नहीं, मतलब संघ से विभ्रम भ्रमों से बाहर ही नहीं निकले, अब शंका आदि दोषों से बाहर नहीं, मतलब मिथ्यात्व से बाहर नहीं निकले भैया। यदि मिथ्यात्व से बाहर ही नहीं निकले तो फिर क्षयोत्तम भाव की शुद्धि की चर्चा करने की कोई बात ही नहीं। यदि अपन मिथ्यात्व से बाहर नहीं निकले, उदेर, अदेर, कुंगरू, मिथ्यादेर, क्षयानायतन आदि इनकी श्रद्धा ही यदि पड़ी हुई है तो अभी अपन तो भैया सम्यक के पात्र ही नहीं हुए, क्षयोत्तम भाव की निर्मलता के पात्र ही नहीं हुए। अब भैया जिसका श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ उसको हम चरण में लगा दो, क्या समझा? चर्चा करते ही नहीं। कल जीवों की जिज्ञासा भी इसे रिपीट करती है। अब सबको भी इसका समाधान कर दिया है। अब कभी पहले ये प्रयास करा जाए कि जीवों को पहले सत्य तो स्वीकार हो, जीवों की कभी परिभ्रमण की भटकने की मान्यता तो खत्म हो, जीवों को पहले दृढ़ विकास जिन शासन पे श्रद्धा तो हो, जीवों को विश्वास तो हो कि यदि कोई कल्याणकारी है तो वो विकास जिन शासन है, इसके अलावा और तीन लोग में कहीं कल्याण हो सकता नहीं। कम से कम इतनी आस तक जगह भैया कि यदि अपना हित कहीं से होगा, अपना कल्याण कहीं से होगा, अपनी मुक्ति कहीं से होगी तो वो विधाता से ही होगी, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की अटल निष्ठा से ही होगी, अपने आत्मा के बहुमान से होगी। और बिना आत्म बहुमान के, बिना जिन धर्म के बहुमान के कहीं मुक्ति होने वाली ही। तब संगवाणी में गुरु महाराज ने क्या आनंद की बात कही, क्या कहा? जिन चाहे अर्थात चाहे पद उत्पन्न हो गया है, जिन वाहे अब उन जिन स्वभाव का बहुमान हृदय में जागा है, ये मोक्ष मार्ग की प्रारंभिकता, ये मोक्ष मार्ग का उदय कि उन जिन स्वभाव का बहुमान हृदय में जागा है, जिन उत्पन्न वाहे क्या कह रहे हैं भैया? अरे उसका बहुमान हृदय में उत्पन्न हो गया है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। एक परमात्मा पद का, जिन भगवान के शासन का बहुमान प्रकट हो गया है। तो भैया ऐसे जिन शासन का बहुमान प्रकट हो जाना, वो अन्य मत की आस्था मन से निकल जाना, अन्य दोष अपने चित्त से खत्म हो जाना, इसका नाम सच्चा श्रद्धा है। अन्य आडंबरों से प्रभावित ना होना, अन्य क्रियाओं से प्रभावित ना होना, कुदेव अदेव विद्यादेव आदि से प्रभावित ना होना, और निज आत्मदेव जिन शासन के प्रति बहुमान का भाव होना कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा, परमात्मा, परम शुद्ध हूँ, ऐसे बहुमान का प्रकट होना नहीं होता। जिस सच्ची श्रद्धा अपना अपन रोज सुन रहे हैं कि मेरे अंतर, मेरे इस जहर जमाने में वो देव रहता है, अपन रोज सुन रहे हैं कि मेरी अंतर आत्मा में वो शुद्ध परमात्मा निवास करते हैं, मेरे हृदय में ही परमात्मा छुपा है। रोज अपन इस बात को स्वीकार करते हैं, रोज इस बात को सुनते हैं। भैया जब अपने हृदय में भी परमात्मा छुपा है तो दर्शन करने में क्यों देर लगा? अच्छा बताओ, जब अपने हृदय में ही परमात्मा छुपा है तो पर का दर्शन करने की रुचि क्यों है? भाई इसने मेरे साथ ऐसा करा, ये दोषी, ये इसने मेरे साथ ऐसा करा, ये अज्ञानी, ये ऐसा कहता है, ये मिथ्यादृष्टि, या ये मेरे लिए अनिष्ट का कारण है, ये मेरे लिए हित का कारण है। भैया जब अंतर हृदय में परमात्मा है
कि तुम परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं करते? तुम इन संसारी जीवों का दर्शन ही क्यों करते हो कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता? सही बताओ, हमें तो आप एक बात का जवाब दे, हमें दो बात का जवाब चाहिए, और जो जवाब नहीं देगा उसे खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। मेरे समझो भैया, अपनी शर्तें 100% जो है वो है। आपको प्रवचन सुनना था, इनका पालन करना पड़ेगा, और नहीं तो आराम से घर सोते अपन, क्या मतलब यहाँ? ठीक है, दो बातों का जवाब देना पड़ेगा। एक बात का जवाब ये दो कि अपने हृदय में परमात्मा है या नहीं? पक्का? इस गए देवालय में देव अंतरात्मा सिद्ध स्वभाव है? पक्का हो गए? अब भगवान को इतना पता था, जब अपने इस गए देवालय में परमात्मा है, परमात्मा शक्ति है, तो दूसरा प्रश्न भैया, जब ये परमात्मा हृदय में है तो फिर ये संसार हमें दिखाई क्यों देता है? बस इसका जवाब दे। या तो ये कह दो कि परमात्मा नहीं है, या तो ये कह दो कि परमात्मा शक्ति नहीं है, सिद्ध स्वभाव नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है, तीनों लोगों का नाथ नहीं है। और यदि भैया कह रहा है कि तीनों लोगों का नाथ है, तीनों लोगों का ईश्वर है, त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, यदि वो परमात्मा है तो फिर तुम्हें किसने क्या किया, किसने क्या कहा? भैया किसने कौन से क्या कर दिया? ये सब तो जिसने भी किया, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तो सब कर्म से होता है, कोई ना सुख देता है, ना कोई दुख लेता है, ना कोई सुख को देने वाला है, ना कोई दुख को हरने वाला है, ना यहाँ कोई सुखी करने वाला है, ना यहाँ कोई दुखी करने वाला है। यहाँ कर्म में तो कोई कुछ करता है ही नहीं। जब परमात्मा मेरे हृदय में है और मैं वो त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र जैसा स्वभाव वाला हूँ, तो भगवान आत्मा फिर तुम्हें पर का दर्शन होता ही क्यों है? जब परमात्मा तुम्हारे हृदय में है तो दुनिया का दर्शन करने की जरूरत क्या है? भैया हमने तो दो प्रश्न करे थे आपके साथ, एक मिनट हमारी बात सुन लो, हमारा न्याय की बात सुनो। हमने आपसे दो प्रश्न करे थे। आपने पहले प्रश्न में ऐसा क्यों कहा कि है? आपको पहले प्रश्न कहना था नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करेगा, दो बात नहीं करेंगी। या तो कहो कि नहीं है, खत्म करो, बात खत्म करो, हमें फालतू बात नहीं चाहिए। चाह तो कहो कि नहीं है, हम आत्मा परमात्मा भगवान आत्मा सिद्ध आत्मा हरिय प्रसिद्ध किसी को नहीं जानते, सब बोलते हमारे हमें नहीं मतलब। वो जाने उनकी दुकान, वो जाने उनकी धर्मशाला जाने, वो जाने उनका वैभव जाने, वो जाने उनका भैया आनंद जाने, वो जाने उनकी धर्मशाला जाने। हम इनमें से किसी को नहीं जानते। हम तो भैया घर को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं, परिवार को जानते हैं। तूने ये किया, तूने वो किया, तू ऐसा, तू ऐसा, मैं ऐसा, तू ऐसा, तू अच्छा मैं बुरा, हम इसको जानते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जा तो पहले सवाल का जवाब ये दो कि हम आत्मा परमात्मा कौन है, कहाँ है, हम कुछ नहीं जानते, तो आपकी दूसरी बात से दो। हाँ हम तो स्वीकारता की बात कर रहे हैं भैया। जिन्हें स्वीकारता होती है उन्हें दर्शन होता है, क्योंकि यहाँ दर्शन कोई लाल काला पीला नहीं दिखना, यह दर्शन में कोई काला पीला हवा नहीं दिखना। सुनो पहले सुनो, यहाँ दर्शन में कोई काला पीला नहीं दिखना। यहाँ दर्शन मतलब कि वो मैं हूँ, इस है की हुंकार का नाम ही दर्शन है, इस श्रद्धा का नाम ही दर्शन, इस मान्यता का नाम ही दर्शन है, इस विश्वास का नाम ही दर्शन है, इस श्रद्धा का नाम ही दर्शन है। ये जो विश्वास है इसका नाम ही दर्शन है। और यदि विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर पर पर्याय दो दोषारोपण आ ही नहीं सकता। जब सब सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हो रहा है, जब सारी व्यवस्थाएं अपनी योग्यता से चल रही है, जब तीन काल का परिणाम वस्तु की व्यवस्था तब समय से परिणमित हो रही है, तो फिर मैं किसी का करता करता मालिक हुई नहीं। मैं तो परम ईश्वर परमात्मा तीनों लोगों को जानने देखने वाला यह सत्य भगवान आत्मा हूँ। मुझमें मैं निवास कर रहा हूँ, पर से मेरा कोई संबंध, पर की घटना तो कर्म से घटती है भैया। इसलिए पर न मुझे सुखी करता है ना दुखी करता है।
पर ना मेरे लिए हितकारी है ना अहितकारी है, पर ना मेरा मित्र है ना मेरा शत्रु है। पर से कभी संबंध नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा तो पर से भिन्न है। आपका पर भास जो सम्यक भला, क्या कह रहे हैं महाराज? पर है और आत्मा आत्मा, इसका भय, इसका भेद, यही सम्यक, बस इतना तो सम्यक दर्शन कि पर पर्याय अलग है और मैं परमात्मा अलग है, इतने से का नाम सम्यक दर्शन। भैया ऐसे सम्यक दृष्टि जो है वो चलमल अगाड़ उससे रक्षा करते हैं। भैया जिन्हें यही निश्चय नहीं हुआ अभी, भैया वो संशय विभ्रम आदि शंका आदि 8 दोषों में भ्रमित होकर संसार की यात्रा करते हैं। जो सम्यक भी है वो चलमल अगाड़ दोषों को भी नहीं हमने देते, वो संयुक्त भाव की शुद्धि करते हैं। और भैया जो इस सम्यक को सत्व ग्रहण नहीं कर पाते वो संशय विभ्रम। अब भैया कैसा संशय? अरे भाई गुरु महाराज तो कह रहे हैं भाई सही तो है, लेकिन भैया हम मान नहीं पा रहे, ये संशय। सही बताओ, मानने के अलावा कोई काम ही नहीं है दुनिया। अरे भगवान आत्मा सुनो तो, सुनो सुनो सुनो, जिसकी मान्यता की, सुनो, जिसकी मान्यता की पराकाष्ठा होगी, जो हिलेगा नहीं, जो निरंतर दिन रात यही मानेगा कि मैं वो ही हूँ, और जो संशय में अर्थात संयोगों में भाई बुखार आ जाएगा तो रोएगा नहीं। रोएगा मतलब बाहर से रोना हो, मतलब हिलेगा नहीं, भैया बुखार ठीक हो जाता नहीं, नींद से उतार देते। देख लो भैया, सही तो सही सुनना ही पड़ेगा। अरे वो ही कह रहे कि जिसकी श्रद्धा अकम्प है, जिसकी श्रद्धा अडोल है कि मैं पर पर्याय परिणामों का कर सकता हुई नहीं, जो निरंतर अपनी श्रद्धा को बराबर बना के रखा हुआ है, उसको तो वो अनुभव में आएगा। तो भैया जो थोड़े में चल विचल हो जाएगा, भैया अभी तो करना पड़ेगा, संयोग में तो करना पड़ेगा, धैर्य की भूमिका में तो करना पड़ेगा, संयोगात्मक भूमिका में तो करना पड़ेगा। अरे भैया, अरे भाई कोई करता तो नहीं है कि किसने तो मेरे साथ बुरा किया है, अब जो कोई करता ही नहीं तो बुरा कैसे कर दीजिए? तो बता, जो थोड़ा भी सभी श्रद्धा में गड़बड़ करेगा, अपन कहते तो है कि भाई मान रहा है, लेकिन ऐसा मानना थोड़ी ना होता है। 24 घंटे मानो, अपन कैसा मानने को, देखो हम आपको थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। भाई अपन यहाँ बैठ के मानते हैं, यहाँ बैठ के मानते हैं, और यदि अपन भैया चौके में चले आए तो क्या मानते हैं? भोजन हमने बनाया। अब भैया बताओ, हम मानता क्यों लग रही? लोक व्यवहार में आप कहो कि भोजन बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अहम मान आता है कि हमने बनाया, एक थोड़ी सी मिस्टेक में बता रहे तो कैसी आपलता होती है? ये नहीं करेंगे तब समय की युक्ता से नमक जाया डलना पर डल गया, तो सामने अलग सुनाने के लिए नहीं, खुद समझा भाव धारण करने के लिए डल गया डलते ही अंदर सुधार ली। अरे एक दिन नमक जाया डल गया तो बातें करने लगे, रोज अच्छा बनाते तब कुछ नहीं कहते हैं। बस, और ये मैंने किया ये करता भाव है ना, ये मिथ्या का पोषण कर रहा है। अच्छा करता वाला है, अपनी शरीर की व्यवस्था तो भगवान आत्मा मान ही नहीं रहा है ना, कहीं तो दिक्कत हो रही है। मान तो सकते हैं सब, हम क्या कह रहे हैं? मान तो सब सकते हैं, लेकिन माने तो सीधी बात है। अपन जब भगवान की वाणी का निरंतर चिंतन करें, निरंतर मंथन करें, बार बार स्वाध्याय करें, बार बार चिंतन करें, बार बार स्वभाव रुचि लगाए, तभी अपनी श्रद्धा दृढ़ होगी और तब अपन स्वीकार कर पाएंगे कि वो देने देने वाले वासी परमात्मा ही मैं हूँ। भैया ये आत्मा कुछ करता धरता वो आप लोग अपनी कितनी बातें कर लो, लेकिन सुनना आपको हमें पड़ेगा, इसलिए शांत रहो। क्या कह रहे हैं कि स्वीकार तो आपको उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जे स्वीकार करना ही पड़ेगा।
भैया जो परिणमन हो रहा है, मन वचन काया का जो परिणमन हो रहा है वो कर्म जैसे हो रहा है, और इस परिणमन से जो पार है वो ध्रुव आत्मा, जो न जन्म लेता, जो न मरता, जो न कभी भूखा रहता, जिसे न कभी प्यास लगती, जो न कभी अग्नि से जलता है, न भैया जिसका कभी अंत नहीं होता, वो अनंत मैं हूँ। इस ज्ञान में चेतना को हर पल अपनी सुध में, अब आपको बता रहे हैं भैया अच्छे सुनो, हर पल अपनी सुध में रहे कि मैं वो गायक आत्मा हूं, तो आप सम्यक दृष्टि जी घर में, पुत्र में, परिवार में इसकी सुध भूल जाते हो, कर्ता धर्ता को मानने लगते हो, शरीर आदि मानने लगते हो, सहयोग आदि मानने लगते हो, तो मिथ्या दृष्टि। अपन ने भैया अगाड़ दोष में क्या पढ़ा था कि सत्य की रुचि कम हो जाना, खत्म नहीं हुई हम, कम हो जाना ये अगाड़ है। क्या भैया चलायमान बना है, घोड़े की लाठी का हिलना है, और मान लो भैया सत्य की रुचि अपन तो पर पदार्थों में रख के सत्य की रुचि को भूल ही जाते हैं, ये तो मिथ्या है, ये संशय आदि दोष, ये तो विक्रम आदि दोष। अपनी सुध भूल जाना, इन संयोगों में रखते होके, इन पाप प्रपंचों में, इंद्रिय विषयों में, पाप परिग्रह में, पुत्र परिवार धन संपदा में, इनके विचारों में रख होके अपने भेद ज्ञान को भूल जाना कि मैं शरीर से भिन्न ज्ञान मात्र आत्मा हूं। इस सत्य को भूलने का नाम संशय, संशय का नाम संसार। अभी समझ में अब सारा द्वंद खत्म होगा भैया कि हम मानते तो है, जानते तो है, करते तो है। अब तो तुम तुरंत बता दो हमें, मानते तो प्रतीति बताओ, 24 आवर्स सोते समय भी भान रहे कि ये दिन है और मैं। अब बोलो भगवान, हमें जागते में तो याद नहीं रहती, सोते में कहां से? हमेशा आएगी तो सम्यक, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो रहा तो मत करो यार, कोई बात ही नहीं। तो भैया जय तो कह रहा है, घर में रहेंगे जो जुदा वो भेद ज्ञानी, वो तत्व ज्ञानी। अपन कहते ना भरत जी घर में ही दे रहा, जब घर में रहेंगे जो भिन्न है वही तो कमल है, वही तो कमल की तरह खिला हुआ है, वही तो कमल की तरह खिला है, वही तो आनंद में रह रहा भैया। वो जो घर में रहेंगे, घर में लिप्त है, जो कीचड़ में लिप्त है, सब अशुद्ध भाव में लिप्त है, वही तो घोर अज्ञानी, वही तो संसारी। अपन घोर अज्ञानी किसको कह रहा है? अपन संसारी किसको कह रहा है? अपन जन्म मरण करने वाला किसको कह रहा है? जो घर में रहके घर में लिप्त है, जो संयोगों में रहके संयोगों में लिप्त है, जो भैया घर गृहस्थी पुत्र परिवार में एक अच्छा बुरा मान रहा है, जो इनमें लिप्त है रागरस परिणाम में, उसी को तो अपन घोर संसारी कह रहे हैं। और जो इनमें अलिप्त है, जो रहते इनके बीच में रहा है, थोड़ा कुछ नहीं, जो इनमें रहते हुए अलिप्त है, निर्लिप्त है, उसी को तो गायक भगवान आत्मा कह रहे हैं। यदि गायक भगवान आत्मा तो अभी भी निर्लिप्त है, यदि उसकी स्मृति आती है तो भैया सम्यक दृष्टि, उस अलिप्त की, उस निर्लिप्त परमात्मा की स्मृति नहीं आती, पर पर्याय में लिप्त हो जाते हैं, तो मिथ्या मानता, मिथ्या दृष्टि, बस इतने में खेल खत्म भैया। वही चर्चा किस लिए होता, अपन दिन में 4 बार घुस रहा है, अब आप 2 ही बार आते हो, फिर हम 4 बार 5 बार एक ही बात सुना रहे हैं आपको। लेकिन आप ये बताओ कि ये चर्चा सुनने आप क्यों रहे? इसलिए याद रखना कि लिप्तता से अलिप्तता बढ़े, लिप्तता छूटे और अलिप्तता का भाव प्रकट हो। तो भैया ये तुम लिप्तता का पक्ष रख के बैठ जाओगे कि भैया घर गृहस्थी में हम छूट ही नहीं सकते, तो आने का मतलब ही नहीं, आओ मत, यहाँ से टाइम खराब करने से क्या फायदा? कुछ काम है क्या कहा? जिनकी ये मानता पक्की है कि हम छूट ही नहीं सकते, इन संयोगों से हम छूट ही नहीं पाएंगे, तो आप आए के लिए रहा भैया टाइम खराब करने के लिए। 1 घंटे और इंद्रिय विषय भोगों में व्यस्त रहते, दुकान दुकान चलाते, 2 घंटे में टाइम खराब कर दिया सुबह से शाम तक। जब छूट ही नहीं सकते तो क्या के लिए बैठे हो बताओ? टाइम पास करना है तो वे टाइम पास करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, यहाँ टाइम पास करने के लिए काय को आ? तो जिन्हें ये विश्वास है कि छूट सकते हैं, उनका स्वागत है जिन्हें भगवान की वाणी सुनने के लिए। भैया छूट सकते हैं, इन संयोगों में रहते हुए भी इनसे भेद हो सकते हैं,
इन सब संयोगों में रहते हुए भी कमल की तरह फिर सकते हैं। जब कमल कीचड़ से भिन्न रह सकता है, सरोवर से भिन्न रह सकता है, तो हम भी पुण्य प्राप्ति क्रियाओं में अपने गायत्री सुख रख के इन सब पर्याय परिणामों से भिन्न रह सकते हैं। कोई भी आकुलता नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, कोई भी विभ्रम नहीं है। हम इन संयोगों के बीच में रहते हुए इनसे भिन्न रह सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। विश्वास, देखो भैया, विश्वास कैसे जमाना पड़ेगा। जब तक मन की सुनते रहोगे, मन कहेगा होता नहीं है, करते नहीं है, कर नहीं पाते, जब तक इसके साइड करा रहोगे तब तक संशय कभी खत्म होने वाला नहीं। एक बार तो तुम्हें अपनी आत्मा की तरफ, जैन भगवान की वाणी की तरफ, शुद्ध जैन भगवान के वचन की तरफ आके खड़े होना ही पड़ेगा। और जिस समय अपनी ओर आके खड़े होकर देखोगे, उस समय सारा विभ्रम मिट जाएगा। जब हम आपको उदाहरण देते हैं, यदि बादल हो रहे हैं, बहुत बादल हो रहे हैं, दमों में बहुत बादल हो रहे हैं, यदि आप दमों में खड़े होकर देखोगे तो क्या दिखाई देगा भैया? बादल ही बादल, अंधेरा अंधेरा। और यदि बादल के पास सूर्य पे जाकर खड़े होकर देखोगे तो कभी अंधेरा हो सकता है? हो सकता है या नहीं है? यदि आप दमों में खड़े होकर देखोगे तो बादल ही बादल। और यदि भैया पर्वत की शिखर माउंट आबू में जाकर खड़े हो जाओ तो फिर कोई अंधेरा दिखेगा? फिर कोई बादल दिखेंगे भैया? क्यों नहीं दिखेंगे? हाँ, बादल एक मर्यादा तक है, एक हाइट तक है। बादल अपनी हाइट तक है, उस हाइट के ऊपर चले जाओगे तो फिर बादल दिखने वाले नहीं है, फिर अंधकार दिखने वाला नहीं है। नीचे धरातल में खड़े होकर जो दिखेगा उसे बादल दिखेंगे। और हेलीकॉप्टर से बादलों के ऊपर तैरेगा, जो लोकाकाश आकाश में तैरेगा, उसे बादल दिखाई नहीं देंगे। उनका संबंध बादल से टूट जाएगा भैया। तो जिनका संबंध बादल से टूट जाएगा उन्हें संसार मिथ्या मानता है, दिखाई देने वाली। कर्म जब तक दिखेंगे जब तक आपकी सोच इंद्रिय विषयों सहित है, जब तक आपकी विचारधारा अज्ञान सहित है, जब तक आपकी मानता कर्तव्य भोक्तव्य भाव सहित है, जब तक मन वचन काय का पक्ष है, जब तक कर्म आवरण दिखाई देंगे। लेकिन जिस दिन जैन भगवान की वाणी स्वीकार हो जाएगी और भगवान के वचनों की चर्चा हो जाएगी, उस दिन अक्षर हो जाओगे भैया, अर्थात इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाओगे। उस दिन ये आवरण दिखाई देंगे। तो दिखाई ना देने का नाम मुक्ति है। रहेंगे तो दृष्टि पलट जाने का नाम सृष्टि का पलटना है। कहते हैं ना, दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश। दृष्टि पलटते ही सृष्टि अपने आप पलट जाती है। अरे कितने अच्छे पढ़ते हो, जिस पर होती आत्मदृष्टि कर्म कांपते भी कांपते। अभी कभी कर्मों के नाम से कांप रहे हैं भैया, लेकिन जिस समय आत्मा की दृष्टि होती है उस समय कर्म कांपते हैं। बात तो दृष्टिकोण की है भैया। अपन देखो, अपन एक छोटी सी बात करें, अपन यदि घर में बैठे रहते एक चिंतन करते थे, भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इनने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इनने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अरे ऐसे ही सोचते रहते। इतने कुएं के मेंढक, एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कुएं में एक मेंढक को बैठा हुआ, कुएं में कोई मेंढक चला जाए और यदि उसकी ये सोच बन जाए कि कुएं बराबर ही संसार है, कुएं से बड़ा संसार है नहीं, संसार ही कुआं ही संसार है, तो क्या सभी लोग मेंढक को कुएं से बाहर निकलने का दम करेगा? हजारों बार बाल्टी आएगी, पानी बाहर खींचा जाएगा, लेकिन वो किसी बाल्टी में बैठने वाला नहीं। वो किसी चारणहार को, सदगुरु को स्वीकार करने वाला नहीं है। वो सदगुरु रूपी चारणहार बाल्टी के मुंह में बाहर नहीं क्या आएगा, लेकिन मेंढक कहेगा भैया कुएं से बाहर का संसार नहीं है। तो वो कुएं के बाहर जाने के लिए क्या कभी बाल्टी में बैठेगा? लेकिन भैया यदि वो अपनी सोच से बाहर निकल जाए, अपनी संकुचित बुद्धि से बाहर निकल जाए, ये धन पुत्र परिवार इन सब संसार की नाना प्रकार की व्यथाओं से पार, अंतर, बाहर और अधिक संसार है, तो भैया वो हुआ किसी बाल्टी में तारणहार बना के उसमें बैठ जाएगा और उसमें से बाहर निकल जाएगा। ऐसे भैया घर में बैठे बैठे सोच कर है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ बुरा कर गया, इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने मेरे साथ अनाचार किया, इसने मेरी संपत्ति हड़प ली, इसने मेरी दौलत हड़प ली, इसने भैया हमारे बच्चे बुरे, हमारे पति बुरे, हमारे घर वाले बुरे, हमारे पड़ोसी बुरे।
ऐसे विचार अपनाते हैं भैया कि हमें धन चाहिए, हमें स्त्री चाहिए, हमें पुरुष चाहिए, हमें परिवार चाहिए, हमें कुटुंब कबीला चाहिए। यदि अपन घर में बैठ के मिथ्यात्व की ही मान्यताओं में, संसार की ईश्वरता में अपनी सोच बनाते रहते हैं, तो क्या अपन कभी मिथ्या सोच से, अपनी दुर्बुद्धि से क्या बाहर आ सकते हैं? यदि अपन यही विचारधारा में दिन रात ढूंढते रहे, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा कर लेते इतना फायदा हो जाता है, ऐसा कर लेते इतना नुकसान नहीं होता। जब जो होता है तो वो तो हो रहा है। यदि अपन अपनी मान्यता में फंसे रहे हैं तो क्या कभी अपन कुएं के मेढक जैसी सोच से बाहर निकल सकते हैं? लेकिन भैया यदि अपने लिए बोध हो जाए तो भैया इस संसार से पार, इन इंद्रिय विषयों से पार, ये भौतिक सुखों से पार अतीत सुख है। इससे बाहर की जो दुनिया है, संसार से बाहर की जो दुनिया है, जो अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय जिस आनंद का भोग कर रहे हैं, जिस ज्ञान अमृत का भोग कर रहे हैं, जिस आनंद का वो भोग कर रहे हैं, वो अनंत है, अद्भुत है। इंद्रिय ज्ञान से भी पार अनंत ज्ञान है, जिसमें लोग झलकते हैं। ये इंद्रिय ज्ञान कुएं के मेढक जैसा ज्ञान है भैया, जो तुम्हें मन की चपलता में फंसाए रखता है। लेकिन इस मन के इंद्रिय ज्ञान से पार अनंत केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, जिसमें तीनों लोग झलकते हैं। ऐसी स्वीकारता हो जाए कि इस इंद्रिय ज्ञान से पार अनंत ज्ञान में मैं हूं, अनंत दर्शन में आत्मा हूं, अनंत सुख में आत्मा हूं, तो भैया अपन किसी सदगुरु रूपी नौका में, ये भैया काश की नौका है, ये नौका को तिराना जानते हैं, ये नौका को खेना जानते हैं। मतलब पतवार हाथ में समा के इस नौका को पार लगाना जानते हैं। कि ताराधाम जैसे सदगुरु आए तो भैया अपन इनके साथ इनकी नौका में बैठ जाए तो अपन भवोनति से पार हो सकते हैं। क्योंकि नौका को खेलना जानते हैं। कुगुरु पत्थर की नाव है, वो डूबना जानते हैं, स्वयं डूबेंगे, वो उनके संग जो करेगा वो सब डूब जाएंगे। लेकिन सदगुरु भैया खेलना जानते हैं, पार उतारना जानते हैं। इस सदगुरु रूपी गुरु की अमृत में वाणी सुन के क्या अपन इनका श्रद्धांजलि करके क्या अपन इनके साथ हो सकते, इनके साथ होकर चल सकते हैं? चलिए चलो ना हो, चल सकते हैं क्या? नहीं। पहले अपनी संकुचित बुद्धि से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले अपनी छोटी बुद्धि से, खोटी बुद्धि से, अपने मन की छोटी सोच से, छोटी बुद्धि से, छोटी बुद्धि से बाहर निकलना पड़ेगा। जब उस छोटी बुद्धि से बाहर निकलोगे तो तीनों लोगों का शासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जैन पद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वीक रास्ता अनंत सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम अपनी छोटी सोच से, कम सोच से बाहर निकल के बाहर आओ। जिनेश्वर भगवान की वाणी को अंगीकार करो, अपने आप को अनंत दर्शन ज्ञान में अंगीकार करो, कुमति से, संकुचित बुद्धि से बाहर निकल के आओ। अनंत का प्रकाश देखो, तुम तीनों लोगों के नाम जैन हो, विकराल करते स्वामी। अपनी संकुचित मान्यताओं से बाहर निकलो, तीनों लोगों का शासन तुम्हारा है। होता सीखा सिर्फ अपनी बुद्धि से बाहर निकल के आ जाओ बस। ये तीनों लोगों का साम्राज्य तुम्हारा है, सब लोग और अलोक समस्त रख पूर्ण पड़ा है, सब तुम्हारे ज्ञान का विषय है, सब तुम्हारे ज्ञान में झलक, तुम्हारे ज्ञान के अलावा और कहीं कोई झलकान है ही नहीं। होता है विश्वास? इस विश्व में एक पदार्थ भी है, एक पर्याय भी, एक परिणाम भी है, तो वो मेरे ज्ञान का व्यय है। जानता बात जानने देखने वाला मैं हूं, मेरी अस्थि, मेरे अस्तित्व के खिलाफ इस दुनिया में कोई हस्ती, मेरी अस्थि, मेरे अस्तित्व के बिना इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ना जानूं तो सब सुन है। ज्ञान का विषय सारे पदार्थ है, समस्त रब्द है, यदि ज्ञान नहीं तो सर्व सुन, विश्व सुन, और यदि ज्ञान है तो सर्वत्र प्रकाश है। सूरज चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, लाइट बल्ब प्रकाश नहीं है, प्रकाश ज्ञान है। ज्ञान के बिना कुछ ना जाना जा सकता, ना देखा जा सकता। आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, ज्ञान से जानते हो, देखते हो भगवान आत्मा। क्या ऐसी सोच ग्रहण हो सकती या नहीं हो सकती? ये विचारधारा ग्रहण हो सकती है, सम्यक आज हो सकता है। आज दुखों से
मुक्ति हो सकती है, आज आकुलताओं से छूट सकते हो, आज भेद ज्ञान हो सकता है, आज परमानंद की प्राप्ति हो सकती, परम सुख की प्राप्ति हो सकती आज। और भैया यदि ये विचारधारा नहीं बनती तो अनंत काल के दुखी थे, अनंत काल तक दुखी न हो गए, कभी सुख नहीं हो सकता। इतनी सी सोच बन सकती, इतनी सी, कोई किसी का कुछ करता नहीं है, जायत आता बस इतनी सी सोच बनती है तो आज आप अभी परम आनंद परम सुख का उपभोग कर सकते हैं। भैया इतनी सी सम्यक विचारधारा नहीं बनती, इतना तो सत्य ग्रहण नहीं होता, तो अनादि ब्रह्म से शिवा अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। संसार दुख धारणा, संसार के दारुण दुखों को, भयानक दुखों को सहन कर रहा है, फिर भी कैसा मूढ़ अज्ञानी है, इसे संसार से वृत्ति नहीं आई। शरीर में अनेक अनेक रोग भरे हुए हैं, भूख प्यास की वेदना सहन कर रहा है, रोग शोक आकुलता जन्म मरण हमेशा सहन कर रहा है, लेकिन कैसा मूढ़ है, इस शरीर से विरक्त नहीं हो रहा, इसके भोगों से विरक्त नहीं हो रहा, आत्म दर्शन करने की भावना तक नहीं हो रही, कि भाव नहीं प्रकट हो रहा। तो भैया मुझे मेरे परमात्मा का अनुभव हो जाए, मनुष्य भाव मिला है, मैं परमात्मा की वाणी को सुन के अपने परमात्मा की पहचान कर लूं, ऐसा भाव प्रकट नहीं हो, इसका नाम मिथ्या है। ये विचार बदलेगा। देखो ये ग्रंथ पंडित पूजा है, कौन सा मत ग्रंथ है, चलिए बता। विचार मतलब अपनी मति का, अपनी बुद्धि का सम्यक उपयोग करके ये विचार करना कि मेरे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर के लिए हितकारी क्या है अहितकारी क्या है, ये तो कर्म पुण्य पाप डिसाइड करेंगे। अपन कुछ सोचते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि शरीर को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, शरीर के लिए क्या लाभकारी होगा क्या हानिकारक होगा। देखिए शरीर को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, लेकिन शुगर हो जाए तो अच्छा, अब शरीर को जो गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो आप उसे शुगर होने के बाद भी खिलाओ ना, जब हितकारी है तो खिलाओ। मां विवेक जागृत हो जाता है ना, नहीं, अब अहितकारी होता नहीं होता विवेक जागृत। गुलाब जामुन अनिष्ट का कारण है, क्यों है, कितना ज्ञान है भगवान, ज्ञान की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, कितना ज्ञान है भैया। अब शुगर हो गई है, अब गुलाब जामुन जहर है, क्या बात है भगवान, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मूढ़ करने की कोशिश करता है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है भैया। जब एक गुलाब जामुन में आहितकारी अनिष्ट करने का अनुभव हो सकता है, शुगर होते ही, जैसे अनादि काल से जन्म मरण के रोग हैं, भूख प्यास है, तृष्णा है, कामना है, वांछा है, प्रति समय आत्म परिणाम है, आत्मा कलेश को, अनंत कलेश को भोग रही प्रति समय, अभी भी पता भूख लगती है, प्यास लगती है, बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, टीबी कैंसर शुगर ब्लड प्रेशर सब हो रहा है नहीं हो रहा है भैया। तो इतना तो ज्ञान नहीं जाग रहा, जन्म और मरण रोज हो रहा है, इतना तो ज्ञान नहीं जाग रहा कि भैया ये शरीर इसमें जो एकत्व है ये अहितकारी है, और इससे भिन्न जो ज्ञान आत्मा है वो इतने विचार का नाम सम्यक दर्शन, और इतना विचार नहीं कर पा रहा है अज्ञानी। भाई हम तो अज्ञानी भैया, हो नहीं पाता, तो भैया तुम अज्ञानी को गुलाब जामुन खाओ शुगर होने के बाद तो अज्ञानी मानिए, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो बढ़िया कॉफी पियो, घट रहा हो तो नहीं, और घट रहा हो तो शरबत पियो, तो मान लेंगे अज्ञानी का, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं जब शुगर 350 450 के लेवल क्रॉस कर रही हूं, जब खाओ गुलाब जामुन, जब ब्लड प्रेशर 170 80 90 के ऊपर क्रॉस मार रहा हो तब पियो कॉफी, तो जब भैया ब्लड प्रेशर 70 से नीचे डाउन हो रहा हो जब पियो ठंडा शरबत बढ़िया लस्सी, तब हम मानेंगे कि आप अज्ञानी। अब हम आपको अज्ञानी मान लेंगे भैया। हाँ हम तो गुलाब जामुन खाने की बात कर रहे हैं, 350 400 के ऊपर होने की, 450 नहीं होगी उनकी,
200-250 होगी। 400-450 वाला खाएगा तो अरिहंत नाम सत्य का जयकारा हो जाएगा। तो ये देखो, बाहर में अपन तर्क कितने भी कर लें, लेकिन सत्य तो सत्य है। आप दुर्बुद्धि जितनी लगा लो, तर्क कितने कर लो, यदि आपको स्वीकार नहीं करना तो स्वीकार मत करो, लेकिन सत्य को सत्य तो कहो कि भैया 450 होने के बाद गुलाब जामुन जहरी है, स्वीकार तो करो। ऐसे ही संसार शरीर भोगों में अपना पार दुर्गति का कारण ही है। मान तो दो भगवान आत्मा, कम से कम मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है, कछु करने नहीं है, मान के ही सम्यक करने हैं। घर छोड़ना नहीं है, घर की मान पर ही छोड़ना है। जहां पकड़ा है, देखो सुनो, आचार्य देव कहते हैं, जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने पुद्गल का एक अंश भी ग्रहण नहीं करा। तो भैया जब पुद्गल का एक अंश भी ग्रहण नहीं करा तो भैया पुद्गल इसके साथ रह क्यों रहा है? लेकिन पुद्गल को मान्यता से पकड़ा हुआ है, मिथ्या सिद्धांत से पकड़ा हुआ है। ये सब कुछ पर्याय परिणाम मेरा है, पर्याय दृष्टि से पकड़ा हुआ है, पर भाव से पकड़ा हुआ है। पुद्गल को काय से पकड़ा हुआ है? पर्याय दृष्टि से। भैया अपन ने जब मानता से पकड़ा है, मिथ्या मानता से पकड़ा है, तो उस मिथ्या मानता से छोड़ दो, सम्यक मानता करके उसे छोड़ दो, बस हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मतलब तुम जीव रह जाओगे तो पुद्गल रह जाएगा, मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी। अपनी मान्यता से निकाल दो तो मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो भैया मान्यता से नहीं निकल रहा तो मुक्ति कभी होने वाली। देखो भैया, हम इतने सारे उदाहरण सिर्फ इसलिए देते हैं कि आप थोड़ी इस बात को जीवन से भी घटा कर देख लो। एक उसमें भी आप तर्क लाते हो, वो भी उसके तर्कों का भी समाधान है। लेकिन भगवान आत्मा लेकिन ये बात लेके आओ कि आप क्या सत्य को स्वीकार नहीं करने का मन बना के आए हो या स्वीकार करने का मन बना के आए हो, ये बता। हाँ, बहुत खराब। अरे भगवान आत्मा भैया देखो, अब सारभूत बात है, बस समय हो गया है। अब आज गाथा को छुआ भी नहीं, आज पंडित पूजा गाथा को छुआ भी नहीं। और बात ये चल रही है कि जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होगा, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो पंडित पूजा तो होने से दूर रहे, हो ही नहीं सकता। इससे भैया आज अपने सम्यक श्रद्धान की चर्चा करी है, और सम्यक श्रद्धा में सिर्फ छोटी सी बात कही है, ज्ञान तो अपने पास है, बस दिक्कत इतनी सी है कि अपने सही दिशा में नहीं लगा। एक बार होते थे हम आपसे, ज्ञान तो अपने पास अनंत है, समझ और विवेक तो अपने पास है क्योंकि मनुष्य भाव बनने प्राप्त किया है। बस बात इतनी सी है, अपन अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को घर में, दुकान में, मकान में, इसकी चिंता में, उसकी चिंता में, पूरी दुनिया में, यूक्रेन और श्रीलंका और पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से लेके सबकी चिंता में लगाने के लिए अपन तैयार हैं। लेकिन भगवान के जो वचन हैं उनकी चिंता में अपन ज्ञान को लगाने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन ज्ञान को ज्ञान में लगाने तैयार हैं, लेकिन ज्ञान को आत्मज्ञान की ओर लगाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी तैयारी सही नहीं है। यदि तैयारी सही हो जाए, अपन ज्ञान को दुनिया के प्रपंच में न लगाते, यदि अपन ज्ञान को जितना घर गृहस्थी काम हम आपसे मना नहीं कर रहे, दुकान मत चलाओ, भोजन मत करो, जितने अपने काम अपने निपटाओ, और भैया बाकी जो समय है जो अपन यूक्रेन की चर्चा में लगाते हैं, घर प्रॉपर्टी की चर्चा में लगाते हैं, मिथ्या देव अलेख सुलेख की चर्चा में लगाते हैं, क्या क्या हुआ, कहाँ कौन सी न्यूज आ रही है, इसमें जहां अपन लगाते हैं, यदि अपन उस समय को भी यदि सम्यक चिंतन में लगाएंगे तो नियम से मुक्ति का कारण बनेगी। जो एक्स्ट्रा समय है उसे तो लगा, भाई खाते आधे घंटे हो, सोते 6 घंटे 8 घंटे हो, भैया दुकान मकान में काम 4-6 घंटे करते हो, तो उसमें भी तो शांति से बैठते हो या नहीं बैठते? ऐसा तो नहीं 24 घंटे झन 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 एक तरह मशीन तो है नहीं, चालू कर दी तो चालू, बैठते हो विश्राम करते हो ना। उतनी देर भी जब 4 लोग बीच में बैठते हो, उतनी देर भी यदि कथाओं को छोड़ के ऋषु कथा, आत्म कथा, भगवान की वाणी का चिंतन मनन कर लिया जाए, तो
उतना समय भी कार्यकारी हो जाएगा, उतना समय अपने हित में चला जाएगा। तो भैया आपको घर व्यक्ति का समय नहीं छीन रहा है, आपसे दुकानदारी का समय नहीं छीन रहा है, ग्राहक आया है वो समय नहीं छीन रहा है,